पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि अगर एक भी कमेंट आ गया पॉलिश के सामान की लिस्ट बनाने के लिए तो मैं तुरंत बना दूंगा। और पहला कमेंट उन्होंने किया था अवधेश सिंह जी ने, जिन्होंने कहा है कि पॉलिश की भी वीडियो बना करके डालिए। अवधेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेरी पहली वीडियो थी और आपका पहला कमेंट आया, और आपका एक कमेंट मेरे लिए 1000 कमेंट के लिए बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पॉलिश के सामान अमूमन हर पेंट की दुकान पर आपको मिल जाता है, लेकिन कुछ ही दुकानदार इसको रखने से भी बचते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि क्या है, क्योंकि इसमें वैरायटी थोड़ी अलग होती है नॉर्मल पेंट के मुकाबले। कुछ चीज़ें इसमें काफ़ी ज़्यादा अलग होती है, तो मैं आज वही आपको बताने के लिए चलता हूँ। पेंट के सामान में, पॉलिश के सामान में सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा ये चपड़ा। ये होता है चपड़ा, देखिए ये इस तरीके से होता है, कुछ बेहद सॉफ्ट और होता है। इसको थिनर में मिलाया जाता है, थिनर में बना करके पॉलिश की चीज़ों में उपयोग में लिया जाता है। ये है चपड़ा, ये खुले में मिलता है आपको, इसकी कोई ब्रांडिंग नहीं आती। कुछ इलाकों में आती होगी, लेकिन जहाँ मेरी दुकान है वहाँ पे नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है। ये खुले में मिलता है आपको, ये अच्छी खासी इसकी कीमत होती है, काफ़ी महंगा आता है। उसके बाद चपड़ा के बाद हमारा आता है चंद्ररस। ये देखिए ये है चंद्ररस आपका। ये दो तरीके से आता है, एक छोटे दाने में आता है और एक बड़े दाने में। इस वक्त मेरे पास फ़िलहाल छोटे दाने वाला है। ये भी आपको सिर्फ खुले में ही मिलता है, किलो के हिसाब से मिलता है। और ये भी थिनर वगैरह में और स्पीड वगैरह में मिला करके गलाने के लिए काम में आता है। उसके बाद आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है पॉलिश के सामान में लगती है, वो होते हैं थिनर। मेरे पास इस वक्त ग्लोपार के थिनर है, मेरे क्षेत्र में यही मिलता है। ये नंबर के हिसाब से आते हैं, देखिए इस पर GP94 लिखा हुआ होगा। ये 94 नंबर का थिनर है। इसके अलावा एक 90 नंबर का भी थिनर आता है, और इनके नंबर के हिसाब से ही इनका उपयोग, इनका इस्तेमाल निर्भर करता है। पिछले पे आपने देखा होगा 90 94 लिखा था, यहाँ पर पे 90 लिखा हुआ है। और इन सब के अलावा भी खुले में भी थिनर आते हैं। 90 नंबर हो गया, 94 नंबर हो गया, आपका 111 नंबर हो गया, स्पेशल थिनर भी आता है। वो सब भी आपको मिल जाते हैं। ये मेरे पास भी है, लेकिन अभी आप यही देखिए और नोट कर लीजिएगा उसको। उसके बाद आपका आता है काजल। काजल भी आपको रखा जाता है, ये छोटी छोटी पुड़ियों में आता है। ये 1 पुड़िया 2 पुड़िया करके बिकता है। ये भी काफ़ी चीज़ ज़्यादा बिकने वाली चीज़ें हैं काजल। और काजल के बाद आता है ये आपका 1001। इसको कहीं पे 1001 सपना बोला जाता है, कहीं पे सपनम भी बोला जाता है। ये 1001 ये भी पॉलिश के दुकान में लगने वाली रखने वाली चीज़ है। ये आपको 400 ग्राम के डिब्बे में ही आता है। उसके बाद आपको ये सिंदूर है, किसी भी ब्रांड का होता है, ये भी पैकेट में आता है काजल के जैसे, छोटे पैकेट में आता है। इसका भी इस्तेमाल पॉलिश में होता है, सिंदूर बोलते हैं उसको। ये भी आपको रखना है, कम से कम 15-20 पैकेट रख लीजिए। और ये है आपका गोल्डन पाउडर, ये भी पॉलिश में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। ये भी अक्सर पॉलिश करने वाली कारीगर आपकी दुकान पे या कस्टमर जिनके यहाँ पॉलिश का काम लगा है मांगने के लिए आते हैं। और पॉलिश के सामान में एक चीज़ और बहुत अहम होती है, वो है सफ़ेद सूती धोती। सफ़ेद सूती कपड़ा कह लीजिए या धोती कह लीजिए। सफ़ेद इसलिए क्योंकि थिनर वगैरह थोड़े हार्ड होते हैं, उससे अगर आप रंगीन धोती, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, अगर वो सब धोती अगर आप लगाते हैं तो कलर एसिड थिनर की वजह से वो कलर छोड़ने का खतरा रहता है, जिससे आपका पूरा पॉलिश का मटेरियल ख़राब होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए सफ़ेद सूती का धोती इस्तेमाल किया जाता है। एक उसके बाद फिर ये आपका पीली मिट्टी, जिसको हम कह सकते हैं, इसका रॉ सीना नाम होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये पीली मिट्टी के नाम से प्रचलित है। ये भी पॉलिश के काम में इस्तेमाल होता है आपकी दुकान पे, जब इसको भी होना चाहिए। उसके बाद ये आती है जो वाइटिंग मिट्टी है, ये बहुत ज़्यादा बिकती है। ये भी पीली मिट्टी और वाइटिंग मिट्टी भी पॉलिश के मटेरियल में इस्तेमाल करी जाती है, और इसकी भी सेल अच्छी होती है। एक इनामिल भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग में किया जाता है रेशा वगैरह बनाने के लिए, जिसका बेस बना करके रेशा बनाते हैं। उसका नाम है मिडिल बफ़। मैं नाम पे ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अक्सर इसको मेटल बॉक्स, मिडिल बफ़, मेटल बफ़ पता नहीं किन किन नामों से मांगते हैं। जब मैंने नई नई दुकान खोली थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्या है। मैं 1-2 कस्टमर को लौटा भी दिया था, 1-2 कारीगरों को, जबकि मेरी दुकान पे था। ये होता है मिडिल बफ़। इसका शेड कुछ इस तरीके से होता है, इसका भी इस्तेमाल होता है। इसका सही नाम मिडिल बफ़ है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। मेटल बॉक्स और वो मिडिल बॉक्स और बहुत सारी चीज़ें इसको लोग बोलते हैं। अगर इस तरीके से कोई बोले तो आप समझ जाइए कि वो यही मांग रहा है। ये भी आपको वही 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, आधा लीटर, 1 लीटर, 4 लीटर की साइज़ में आता है। मिडिल बफ़ भी आपका एक इनामिल ही होता है, जैसे काला, सफ़ेद, ब्राउन और तमाम कलर होते हैं, लेकिन इसका पॉलिश में रेशा खींचने भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ आपको एक सीलर की भी ज़रूरत पड़ती है। ये भी आधा लीटर, 1 लीटर में आपके पास होना चाहिए। ये ट्यूबलेस का सबसे ज़्यादा चलता है, जिसको ICI भी कहते हैं। पुराना नाम इसका ICI था, अभी भी उसी नाम से बिकता है। सीलर एक तरफ़ा है, समझ लीजिए इसकी मोनोपोली है सीलर के मामले में, खास करके जहाँ पर मेरी मार्केट है। इसके अलावा कोई और सीलर बिकता ही नहीं है। ये भी आपको रखना चाहिए, आधा लीटर या 1 लीटर में तो बिल्कुल रखना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है 1K PU वुड कोटिंग।
जिसको हम अक्सर टचवुड के नाम से जानते हैं। टचवुड एशियन का होता है। इसका असली नाम जो प्रोडक्ट का नाम होता है वो होता है 1K PU, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर। और फिर इसके बाद कंपनियाँ अपने खुद से एक ब्रांडिंग डालती हैं, वो जैसे कि एशियन में टचवुड हो जाता है, नोरोलैक में वंडरवुड हो जाता है, वर्जियन में वुड पिकर हो जाता है। तीनों का काम सेम होता है। ये भी आधा लीटर 200 ग्राम 4, जैसे इनामल की सेम पैकिंग साइज़ में आता है। ये भी आपको रखना होता है, इससे चमक बहुत अच्छी आती है। पॉलिश होने के बाद वुड कोटिंग करी जाती है, जिससे शीशे जैसी फिनिश इसमें आपको मिल जाती है। इसके बाद हमें पॉलिश के सामान में एक और चीज़ रखी जाती है, ये है मोम। जी हाँ, ये थोड़ा कम बिकती है, लेकिन इसको भी आपको रखना चाहिए। ये भी खुले में ही मिलता है, कोई इसकी ब्रांडिंग कोई पैकिंग नहीं होती है। आप इसको तौल करके या फिर 20 रुपये 50 रुपये इस हिसाब से आप इसको बेच सकते हैं। साथ साथ पॉलिश का मटेरियल अगर आप रख रहे हैं तो आपको साथ में फेविकॉल रखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये 1 किलो का डिब्बा है, इतना ज़्यादा पॉलिश में लगता नहीं है। 50 ग्राम 100 ग्राम मोर देन इनफ होता है। 50 ग्राम 100 ग्राम आप रख लेंगे तो आपका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। पॉलिश में इसको इस्तेमाल किया जाता है। 1K PU के अलावा ये एक वार्निश भी आता है। ये हमारे पास एशियन पेंट का है कि क्लियर सिंथेटिक वार्निश। ये हर कंपनियों में आपको मिल जाएगा, लोकल में भी आता है, हर कंपनियों में ये अलग अलग आता है। और इसका भी काम वही है, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों होता है। इसमें भी चमक अच्छी आती है। ये पॉलिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। इसको अमूमन इसको और 1K PU को पॉलिश के अलावा ये वार्निश का हो गया आपका। ये सारे सामान तो जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं पॉलिश के मटेरियल में। सबसे ज़्यादा बिकने वाले सामान यही हैं, चपड़ा, चंद्रस, काजल, सिंदूर, गोल्डन पाउडर है, आपका वाइटिंग मिट्टी है, पीली मिट्टी है, मोम है, सफ़ेद धोती है, वार्निश है, 1K PU जिसको टचवुड या वंडरवुड भी कहा जाता है। ये सारे सामान आपके हो गए हैं पॉलिश के आइटम के। अब अगली वीडियो में फिर तब तक मिलते हैं। तब तक प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।